रामचंद्र का व्यक्तित्व ऐसे उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था कि आज भी उनका जीवन आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला अक्षय स्रोत बना हुआ है। श्री रामचंद्र के जीवन की मुख्य घटनाएं तथा प्रसंगों से आपको श्रेष्ठता का पता चलता है। अयोध्या के महाराज दशरथ के वो सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके साथ अत्यधिक प्रेम तथा सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। भरत की माँ कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा का उन्हें उतना ही स्नेह मिला जितना उन्हें अपनी माँ कौशल्या से मिला। पिता, गुरुजन तथा जनता के सभी वर्गों के साथ राम का व्यवहार बहुत ही मृदुल तथा शिष्ट था। अपने छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए वे खेल में स्वयं हारकर उनको विजयी बना देते थे। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। आश्रम वासियों की रक्षा निर्विघ्न यज्ञ करने में सहायता के लिए राजा दशरथ के पास आए। ऋषि ने राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुंचे। दोनों राजकुमारों ने अद्भुत साहस तथा शौर्य के साथ आश्रम वासियों की रक्षा की। अत्याचारी राक्षसों का दमन कर उन्होंने आश्रम और उनके आसपास शांति स्थापित की। इसी बीच विश्वामित्र को जनकपुर में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ। राजा जनक ने यह शर्त रखी थी कि शिव के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा। अपने गुरु का आदेश पाकर श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही शिव धनुष टूट गया। सीता के साथ विवाह के बाद राम अयोध्या लौटे और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वे राम का युवराज पद पर अभिषेक कर शासन के भार से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा से अभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी दासी मंथरा ने कैकेयी के कान भरे। मंथरा ने बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे, जिनके लिए राजा पहले वचन में दे चुके थे। इन वरों का संबंध देवासुर संग्राम की घटना में था। उसमें दशरथ ने देवों के पक्ष में असुरों के विरुद्ध युद्ध किया था। युद्ध स्थल में कैकेयी ने बड़े साहस के साथ राजा की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी से 2 वर मांगने को कहा। कैकेयी ने उस समय वर नहीं मांगा और भविष्य में कभी मांग लेने की बात कही थी। अब कैकेयी ने राजा को उन्हीं वचनों का स्मरण कराने हेतु 2 वर मांगे। एक वरदान में उनके पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा थे। प्रण के पालन के लिए वे अपने प्राण की चिंता भी नहीं करते थे। अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने की कल्पना ही उन्होंने अत्यधिक कष्टदायक थी कि फिर भी वचन के धनी राजा ने अपने राम के वियोग में दशरथ का जीवित रह पाना कठिन था, किंतु उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा। राम पिता की आज्ञा से शिरोधार्य कर सहर्ष वन के लिए चल पड़े। उनके साथ सीता, लक्ष्मण भी वन के लिए राह पकड़ी। राम की अनुपस्थिति में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भाई भरत राम को मनाकर अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। उस अवसर पर भी राम ने पिता की आज्ञा के पालन भर दृढ़ रहने का संकल्प दोहराया और वनवास की अवधि पूरी होने पर अयोध्या लौटने का आश्वासन दिया। जब वे अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे, तब नदी पार करते समय उनकी भेंट निषाद राजगृह के हुई। ग्रह ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। रामचंद्र जी ने उनके अपनेपन के भाव को सम्मान दिया।
और वे गले लगाकर उनसे भीलनी शबरी के आतिथ्य को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि छुआछूत या ऊंच नीच की भावना से किसी का व्यवहार नहीं करते थे। वनवास की अवधि में श्री रामचंद्र को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब वे पंचवटी में कुटी बनाकर रह रहे थे, तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। रामचंद्र जी को देखकर वह आकृष्ट हुई और उनके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रामचंद्र जी विवाहित थे। उनकी पत्नी सीता जी उनके साथ थी। उन्होंने शंखपूर्ण शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शूर्पणखा के हठ के कारण लक्ष्मण जी ने उसे दंडित किया और क्रोधित होकर रावण के पास पहुंची। रावण उसके अपमान से बहुत क्रोधित हुआ। रावण ने छल पूर्वक सीता का अपहरण किया। रामचंद्र जी ने सीता जी की खोज की। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। रामचंद्र जी ने अंगद को लेकर लंका भेजकर शांतिपूर्ण सीता जी को वापस पाने का प्रयत्न किया, किंतु घमंड में चूर रावण ने कई ध्यान नहीं किया। अंत में युद्ध की स्थिति आ चुकी थी। संकट की स्थिति में रामचंद्र जी ने अयोध्या से कोई सहायता नहीं मांगी। उन्होंने भरत को उस संबंध में कोई समाचार नहीं भेजा। किष्किंधा के राजा सुग्रीव, अंगद, हनुमान की सहायता से उन्होंने अपनी सेना तैयार की और बहुबल के से रावण को युद्ध के लिए परास्त किया। यह उनके स्वावलंबन तथा आत्मबल का अनुपम उदाहरण है। रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां एक राज्य रावण के कई भाई विभीषण को सौंप दिया। इससे पहले किष्किंधा के राजा बलि को हराने के बाद उन्होंने वहां का राज्य अपने भाई सुग्रीव को सौंप दिया। वह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण था। सीता जी और लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए। जनता ने उनकी हार्दिक स्वागत किया। बहुत धूमधाम से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। उनकी अनुपस्थिति में भरत ने अयोध्या के राज्य को धरोहर की तरह सुरक्षित रखा था। शासन का संचालन किया। रामचंद्र जी ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। उन्होंने जनता को सुख सुविधा का इतना अच्छा प्रबंध किया था कि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं था। सब स्वस्थ तथा सुखी थे, आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यदि समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को आवश्यकताओं को पूरा करने की उत्तम व्यवस्था हुई थी। रामचंद्र जी ने राज्य में शासन की ऐसी व्यवस्था ही की गई। उत्तम भोजन, आवास, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं सबको सुलभ थी। फलस्वरूप कोई रोगग्रस्त नहीं होता था। सब मन लगाकर अपना अपना काम करते थे। अन्न, फल, दूध, घी आदि का पर्याप्त उत्पादन होता था। इसलिए लोगों को किसी प्रकार का कोई अभाव सामना नहीं करना पड़ता था। लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते थे। रामचंद्र जी के राज्य में जनता को वे सभी सुख सुविधाएं सुलभ थी जिनकी आज से लोक कल्याणकारी राज्य में कामना की जाती है। इसीलिए राम राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का पर्याय बना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है।